नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। मेरे एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं और वे 2-3 बार मुझसे प्रश्न कर चुकी हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई उपाय बताइए। एग्जैक्टली मैं उनका नाम तो नहीं जानती क्या है, कुछ DB के नाम से लिखा हुआ आता है। तो यह वीडियो मैं उनके लिए ही नहीं सभी के लिए बना रही हूँ। मैं इसमें आपको ये गारंटी तो नहीं दूंगी कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन एक सरकारी नौकरी के जैसी ही कोई भी आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो सामान्य से उपाय हैं और मैं आपको एक राय देना चाहूंगी कि इनको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि उद्देश्य केवल ये नहीं है कि केवल नौकरी तक हमने उस उपाय को किया और बाद में छोड़ दिया, क्योंकि इन उपायों के असंख्य लाभ हैं, असीमित लाभ हैं। इससे आपको एक अच्छे जीवन की प्राप्ति होगी, आपको ईश्वरीय आशीर्वाद सदा साथ रहेगा, अध्यात्म में रुचि होगी, फिजिकल फिटनेस आपकी बनी रहेगी, आप हमेशा निरोगी रहेंगे और आपके पास धन धान्य इत्यादि की किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। क्या है वे उपाय? तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल देना शुरू कीजिए तांबे के लोटे में। आप सभी जानते हैं कि तांबे का लोटा, उसमें जल और थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ मिलाकर और रोली मिला दी जाए तो यह बहुत अच्छा अर्घ्य होता है सूर्य भगवान के निमित्त। तो आप सूर्य भगवान को इस प्रकार से प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए। आप जानते हैं कि सूर्य भगवान आरोग्य भी प्रदान करते हैं, नेम और फेम भी प्रदान करते हैं। तो नौकरी के साथ साथ सूर्य आराधना के कितने सारे फल आपको मिल गए। भले ही जल देते हुए आप मात्र 3 बार गायत्री मंत्र का जप करें, लेकिन गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं, अर्घ्य देते हुए गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। दूसरा जो उपाय मैं आपको बताना चाहूंगी वह है भगवान शिव की आराधना। शिव समस्त प्रकार के रोगों का और समस्त प्रकार के अवरोधों का शमन करते हैं। और एक और उपाय मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि आप प्रतिदिन गौ को चारा अथवा रोटी, 2 में से कोई भी चीज आप दे सकते हैं। अगर आपके पास चारे की सुविधा नहीं है और आप ग्रीन चीज देना चाहते हैं तो आप घर में से कोई भी फल, फ्रूट, सब्जी इत्यादि भी दे सकते हैं। घिया, तोरी, हरा धनिया या आटे की रोटी के ऊपर आप साबुत मूंग, गौ सेवा कर सकते हैं। आप इसके लिए व्रत ले सकते हैं। गौ माता से आप प्रार्थना करके एक नियम को लीजिए कि हे गौ माता, मैं आपकी सेवा इस उद्देश्य से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो। तो आप नियमित रूप से आप ये 3-4 काम कीजिए तो आप देखिए कि किस प्रकार से आपके आरोग्य में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। उसके अलावा मैं आपको एक पाठ बताना चाहूंगी रामचरितमानस में से। रामचरितमानस की एक बहुत सुप्रसिद्ध चौपाई है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असी होई। ये रामायण का एक बहुत प्रसिद्ध पाठ है और मेरा स्वयं का अनुभूत किया हुआ है। इस पाठ को स्वयं मैंने करके इसका पूरा लाभ लिया है। तो आपने ये 108 पाठ करने हैं और इसको संपुट लगाकर करना है। संपुट कैसे लगाएंगे? सुंदरकांड का पाठ, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसमें किष्किंधा कांड का भी पाठ कर सकते हैं। प्रत्येक दोहे के आगे और पीछे इस चौपाई को बोलना है। इसको संपुट लगाना बोला जाता है। अगर आपको सच में जरूरत है तो आप मुझसे फोन करके अपने लिए इस पाठ के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। संपुट पाठ लगाकर 108 पाठ आपने करने हैं। अंत में हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा। वह आप किसी भी मीठी चीज का भोग लगा सकते हैं और उनकी पूजा आरती करके आप इस पाठ का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन एक भक्त ने यह भी अनुरोध किया कि हम माँ दुर्गा से ही मानना चाहते हैं, हम माँ दुर्गा से कैसे प्रेयर करें? तो आप 2 काम कीजिए। एक नारियल में 11 रुपए बांधकर और उसे अपने मस्तक से छूकर माँ से प्रार्थना कीजिए कि हाँ, हे माँ, मेरा ये अमुक अमुक कार्य पूर्ण हो जाए तो मैं कुछ अच्छा करूंगा। उसमें अच्छा करूंगा में आपने कुछ भी नहीं बोलना है, केवल इतना ही बोलना है। और जब आपका कार्य पूरा हो जाए आप कन्या भोजन भी करा सकते हैं। आप किन्हीं ब्राह्मण देवता को बुलाकर माँ भगवती का पूजन, आराधन और हवन इत्यादि भी करा सकते हैं।
और साथ में आप एक अगर अनुष्ठान करना चाहें तो वह है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो इस प्रकार से समस्त बाधाओं का शमन होगा और आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अंत में वही है कि आपको इसका हवन कराना उचित रहेगा, लेकिन अगर आप हवन नहीं करवा पाते हैं तब ऐसी स्थिति में आप कन्या भोजन तो अवश्य ही कीजिए। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी टिप्स हैं, बिल्कुल सरल हैं, इनमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप ये इनमें से कुछ भी नियम अपना सकते हैं, लेकिन जो पहले 3 नियम मैंने बताए उनको अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल कीजिए। क्योंकि पीपल में जल, हाँ पीपल में भी जल प्रतिदिन दीजिए। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है, और सूर्य भगवान की तो महिमा में क्या कहूँ। तो आप ये 3 कार्य प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए और आप देखिए कि किस प्रकार से आप सफल होते हैं। तो आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। नमस्कार।